Good morning, student. Today we start chapter 7. Unit of our body, the cell. In 17th century, in the year 1665, an English scientist named Robert Hooke invented a simple microscope. Hooke observed a thin slice of cork under microscope invented by him. He found sections like beehive. He gave this section the name cell. From time to time, scientists have attempted to study the structure of a cell, and after many studies have declared that as a house is made up of small units, in the same way our body is also made up of small units. These units are called cells. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि जैसे हमारा घर छोटे छोटे ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी छोटे छोटे यूनिट से बनती है, और उस यूनिट को उन्होंने नाम दिया सेल. Cells are of different shapes and sizes. You may know that some organisms are made up of only one cell, as amoeba and paramecium. In these organisms, nutrition, respiration, excretion, reproduction, and such living functions are performed in a single cell. ये सेल की अब जैसे ईंट का शेप हमें पता है, वैसे ये सेल भी अलग अलग शेप के और साइज़ के हमारी बॉडी में होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, तो वो से अकेला सेल सारे फंक्शन जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, वो सारे फंक्शन एक ही सेल में परफॉर्म होते. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारे इसमें क्या है कि बहुत सारे सेल्स है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है, मल्टी सेल्ड, एक से ज़्यादा सेल, बहुत ज़्यादा सेल्स है, और इसमें सेल्स को डिवाइड किया गया है ग्रुप में, और एक एक ग्रुप का काम क्या होता है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इन दिस वे सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ आवर बॉडी. इसलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल, जिससे हमारी बॉडी बनी है और जो सारे फंक्शन परफॉर्म आउट करता है हमारी बॉडी के, इसलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं. अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव इंडिपेंडेंटली. अमीबा एक यूनिसेलुलर, इसमें एक ही सेल है और वो इंडिपेंडेंटली यानी रह सकता है. बट इफ़ अ सेल ऑफ द चिक और अ सेल ऑफ अनियन इज रिमूव्ड, देन दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव हो सकते हैं. बट जैसे कि हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, तो इसमें से आप कुछ सेल को निकालोगे तो वो सेल सर्वाइव नहीं हो पाएंगे. दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली. वन एक्टिविटी इज़ गिवन टू यू. यू हैव टू टेक अ लीफ ऑफ रिहो लीफ आपको लेना है, जिसकी आपको एक स्लाइड बनानी है. उस लीफ का एक थिन सेक्शन लेके कवर स्लिप पे आप रखोगे और उसको ऑब्जर्व करोगे, तो आपको उसमें खाली स्टोमेटा दिख रहे हैं. स्टोमेटा मीन्स एम्प्टी स्पेस, और जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. देन परमानेंट स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल अंडर द माइक्रोस्कोप. एक परमानेंट स्लाइड जो ह्यूमन ब्लड सेल की बनी हुई है, उसको आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसमें क्या दिखेगा, प्लाज्मा, देन वाइट ब्लड कार्पसल्स, WBC जिसको हम बोलते हैं, उसके अलावा न्यूक्लियस, रेड ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स. ये सारे ऑर्गन्स आपको क्या होंगे, उसमें दिखेंगे. आर द सेल्स ऑफ द लीफ एंड द सेल्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड सेम इन शेप एंड साइज. यदि हम ह्यूमन ब्लड और रिहो लीफ के सेल की बात करते हैं तो उनका शेप और साइज़ सेम है, तो उनका हम ऑब्जर्व किए जब माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उनका सेल का शेप और साइज़ डिफरेंट है. देयर आर वेरिएशन इन द शेप एंड. इससे हमें पता चलता है कि सेल की फंक्शन साइज़ और शेप में कैसा है, वेरिएशन है.
तो अमीबा का दिया है यहाँ पे। देन क्लाइमोडोमोनास, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनके इसमें सेल कैसे होते, लीवर का सेल बताया है। तो सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। यूजुअली वी कैन नॉट सी अ सेल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। हमें सेल देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ सेल ऐसे होते हैं कि विदाउट माइक्रोस्कोप भी हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि योक ऑफ हेन्स एग। योक देख सकते हो ना आप हेन का, वो तो आप बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब हमें सेल के बारे में इतना तो पता चला कि ये कैसे है कि बहुत सारे सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जिनमें एक सेल होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसके अलावा ये सेल का शेप और साइज़ कैसा होता है, डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। You have seen that cells are of different shapes and size. Even when having such differences, each cell has a definite structure. अब हमें और एक चीज़ को सीखना है कि सेल का यदि शेप और साइज़ डिफरेंट है बट डेफिनेट स्ट्रक्चर उनका कैसा है। ईच सेल हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। हर सेल का एक स्ट्रक्चर, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। Let us study the structure of common cell. You have studied cell of onion skin, then prepare again a slide of onion cell, observe it under microscope. What is the shape of the cell, rectangular, oval or round? ऑनियन के स्किन का सेल का शेप आपको बताना है। अब हम बात करते हैं एक टिपिकल प्लांट सेल। प्लांट में किस टाइप के सेल्स होते हैं, तो प्लांट के सेल की यदि बात करें तो या एनिमल, टिपिकल एनिमल सेल, 10 सेल हैव अ डेफिनेट मार्जिन। इन दोनों सेल को यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें डेफिनेट मार्जिन है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। इज़ देयर एनी सब्सटेंस फिल्ड इन द सेल? इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस फिल्ड किया हुआ है, डेफिनेटली है। वो कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी देखो इसमें कौन सा सब्सटेंस फिल किया हुआ है, साइटोप्लाज्म। देन इज़ देयर एनी राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल? है, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं। और क्या है? एवरी सेल हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, आउटर सेल मेम्ब्रेन, देन प्रोटोप्लाज्म, आउटर सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम अब एक एक पार्ट का स्टडी करते हैं। एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल हैज़ अराउंड द लाइफ सब्सटेंस अ थीन इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये कैसे होती है? थीन इलास्टिक स्ट्रेचेबल, और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज़ लिविंग एंड सेमी परमिएबल। ये किससे बनी हुई है? मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट। इसका फंक्शन क्या है? ये आपके सेल का शेप मेंटेन करती है, कंट्रोल फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल इनटू टू एंड फ्रो इन द सेल। कोई फॉरेन बॉडी को अपनी सेल में एंटर नहीं होने देती है जिससे कि हमें क्या हो, तकलीफ हो। इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल। सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और सपोर्ट भी करती है। इसके अलावा प्लांट सेल की यदि बात करें तो वहाँ पे सेल वॉल आपको दिख रही है। यहाँ पे देखो प्लांट सेल में आपको सेल वॉल दिख रही है। बिसाइड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज प्रेजेंट। इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट। देन दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और ये किसकी बनी हुई है? सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। डिटरमाइन द आउटर बॉर्डर ऑफ द सेल। ये क्या करती है? डेफिनेट शेप देती है प्लांट सेल को। इन दिस वे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, प्रोटोप्लाज्म। इन एवरी सेल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में एक स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस रहता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहाँ है इसको हम देखते हैं। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, नॉट शोन इन द डायग्राम। प्रोटोप्लाज्म, हाँ, प्रोटोप्लाज्म को डिवीजन होता है विच परफॉर्म the life processes found in this matter. All cell organelles of the cell perform life processes. इस प्रोटोप्लाज्म में ही क्या करते हैं? लाइफ
सेल की, यानी सेल की सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो ये प्रोटोप्लाज्म दो हिस्सों में बट जाता है, पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म, ये स्टिकी लिक्विड फ्लूइड है, ये देखिए साइटोप्लाज्म। देन इन प्लांट सेल साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट, ऑब्जर्व दिस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑल्सो। These are the two parts of, ये किसके हैं, प्रोटोप्लाज्म के। तो साइटोप्लाज्म द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच लाइज इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। These has mineral, salt, water, carbohydrate, protein and fats in it. इसमें क्या रहते हैं, सारे mineral, salt, water, carbohydrate, protein and fats. Then next is nucleus, mitochondria. Mitochondria, you will find a double layered round or rod shaped structure with its inner membrane having finger like projection. इसका शेप कैसा है, डबल लेयर्ड। double layered round or rod shaped structure with its inner membrane having finger like projection, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस बोला जाता है सेल का, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और उसमें उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होती है, जो हमें वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए लगती है, वो हमें प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इर्रेगुलर चैनल्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किससे भरे हुए रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर फिल्ड विथ फ्लूइड एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। नेक्स्ट इज राइबोसोम, सम बॉडीज आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ बॉडीज स्कैटर्ड होती है, उनको बोलते हैं राइबोसोम्स। प्रोटीन प्रोड्यूस करना यानी प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है राइबोसोम्स को। नेक्स्ट गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज क्या करती है, अरेंज इन अ पाइल, गोल्जी apparatus सीक्रेट वेरियस केमिकल प्रोडक्ट। वेरियस केमिकल प्रोडक्ट को सीक्रेट करने का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी। ठीक। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स स्टार शेप बॉडीज, ये कैसी है, सेंट्रोसोम्स आर स्टार शेप बॉडीज। Centrosomes are star-shaped body near and over the nucleus in the animal cell, and मिडल ऑफ द सेंट्रोसोम देयर आर सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है दो सेंट्रोसोम के बीच में होते हैं और इनका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल। ये मेन फंक्शन है सेंट्रोसोम का, जो जेनेटिक कैरेक्टर पास ऑन करता है नेक्स्ट जनरेशन में। इन दिस वे you try to understand the various parts of typical plant cell and animal cell. For that, read this passage. Thank you.